अच्छा रहता है. So we are happy for Sabha and of course शोएब, दीपिका इतने प्यार से उन्होंने हमें इनवाइट किया. बहुत ही प्यारे लोग हैं. So we're here to wish them of course. बहुत मेहनत की है यार, and she's a lovely person. तो आपके बोले थे तो सर तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा सबको. अरे तुम लोग मेरे पीछे क्यों आते तो बुद्धि जगह एक मिनट अरे बस सोलो म्यूजिक भी बंद हो गया. चलो बाइट कर लेते एक सेकंड म्यूजिक बंद हो गया बाइट कर लेते चलो हां बाइट कर लेते आइए सर. तो आरती जी बाइट कर लेते सबा जी हाथ में सबा जी सबा जी अरे सुनना ये बात हाँ आ जाइए बाइट्स कर लेते. आ जाओ बाइट्स करवा लेते. म्यूजिक बंद हो गया. ओके सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन. नई पारी की शुरुआत हो चुकी है. रिसेप्शन है, काफी ग्रैंड रिसेप्शन है. क्या कहना चाहोगे? बहुत ब्यूटीफुल ऐसे इधर एक ही जगह बोलना, इधर वहाँ देख के जवाब दो. सवाल कहीं से भी आएगा. इतना सबसे पहले तो हमेशा की तरह नर्वस फील हो रहा है. आप लोग इतने सारे हो लेकिन आप सब लोग आए उसके लिए बहुत सारा थैंक यू. और रिसेप्शन जो है यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा है. लेकिन अभी हम इतना ज़्यादा खुल के नहीं एंजॉय कर पाए क्योंकि इतने सारे लोग अभी मिलने आ रहे हैं. सबसे मिल रहे हैं उसके बाद अभी हम घूमेंगे. लेकिन जो डेकोरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. और भाई भाभी ने और आरती ने सारे लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट किया और मेहनत करी. ये सब अच्छे से हो गया. अच्छा हाँ आज सबके सामने आया हूँ. थैंक यू. बहुत अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिला है माशाल्लाह. कितने अच्छे से बिल्कुल सीख गए. सीख गए तो पहले अलग था लेकिन अभी मुझे सब नॉर्मल लगता है. आदत हो गई मुझे अभी. स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा शाय था और लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है. तो वो सोचता है कि सबा को मैं इतना सभी ऐसा ना फील हो कि मुझे आता नहीं है कुछ, तो वो 200% देता है. सबा जी आपको सेंटर देखना है. अच्छा. सेंटर देखना. स्वागत नहीं किया था. क्यों नहीं अभी किया कर था? दिया. नहीं ऐसे ही बस मेरा दिमाग कैसे हो गया तो मैंने कहा नहीं है किसी के स्वागत. थोड़ा सा फनी है तो वैसे ह्यूमर उसका बीच बीच में चलता रहता है. तो सबा कैसा है आपका ये शादी के बाद वाला एक्सपीरियंस? ससुराल में कैसा लग रहा है आपको? कितना अलग लग रहा है? फैमिली को कितना मिस कर रही है इसके बारे में? फैमिली को देखिए बहुत ज़्यादा हमेशा मिस करते हैं. हमेशा इतना ज़्यादा क्लोज हूँ ना सबसे, अम्मी पापा रिज़ा रेहान भाई भाभी सबसे. तो फैमिली को तो मिस करते ही है लेकिन ससुराल में बहुत ज़्यादा प्यार और अपनापन मिल रहा है. इतना मैंने नहीं सोचा था. सबको पता है कि कैसा कैसा सिचुएशन, अपनी स्टोरी मैंने सबको बताई थी. लेकिन सच में इतना ज़्यादा सपोर्टिव अगर पार्टनर हो, फिर उसके अम्मी पापा सारे लोग, तो बहुत ऐसा बहुत खुशी रहती है. थैंक यू. खुश रहती है. हाँ. और मैम आप क्या कहना चाहोगे? दीपिका मैम और शोएब सर ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है
क्या कहना चाहोगे उसके लिए? उन्होंने पूरी फंक्शन और उसके लिए जितनी भी वर्ड्स में नहीं आप कह सकते, उन्होंने इतना ज़्यादा किया है कि जैसे मैंने बोला भी था भाभी को कि कोई अपने बच्चे को जिस तरह करता है, इस तरह भाभी ने हर एक छोटी छोटी चीज़ें की है कि सबा को ये पसंद है, ऐसा पसंद है। और सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, हमारी पूरी फैमिली के एक एक इंसान के लिए सोचना कि किसको क्या, मतलब मैं बार बार ही कहती हूँ, बहुत बड़ी बात है, इंसान खुद रेडी होकर बैठ जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहंदी भी नहीं लगवाई, खुद रेडी भी नहीं हो पाई हैं, अपने कपड़े भी प्रॉपर नहीं बना पाई हैं। उन्होंने हर एक अपना पूरा 2 महीने हम लोगों के लिए लगा दिए, दिन रात। तो भाभी जैसा इंसान कोई नहीं हो सकता है और कोई चाह के भी इतना नहीं कर सकता है। तो उसका वर्ड्स में थैंक यू भी नहीं कहा जा सकता है, वो एक अलग है, वो उन जैसा कोई नहीं हो सकता। मम्मी भी काफी इमोशनल हुई है, क्या कहना चाहिए? मम्मी पापा काफी इमोशनल। अम्मी तो मेरी दोस्त की तरह है, तो उनका और मेरा रिश्ता ऐसा है कि हम लोग ये जानता है कि कैसे एक एक चीज़, सुबह की चाय से लेके रात में सोने भी नहीं मैंने जाने देती, मेरा बस चले तो मेरे पास ही रहो। तो वो बहुत ज़्यादा मिस करती है, लेकिन वो मुझे खुश देख के खुश भी है। क्या इरादा है कहाँ सेटल होने के बाद? वो अभी डिसाइड करेंगे, डिसाइड करेंगे वो अभी हम ऐसे चलते जा रहे हैं फ्लो के साथ। इसके अलावा आपके लुक के बारे में, आप दोनों के लुक के बारे में कुछ बता दीजिए। लुक आपको पता है, भाभी हर चीज़ डिसाइड करती है, लेकिन हम लोगों से पूछ के डिसाइड करके, तो भाभी ने ये मेरा डिज़ाइन किया, ये तो उनका मान्यवर से लिया है, लेकिन भाई भाभी की पसंद का है। और लोग आप बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। हाँ, भाई ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बताती हूँ कि दिन भर में 3 बार वीडियो कॉल करते हैं। भाई का ये साइड मैंने कभी नहीं देखा था किसी के लिए भी। तो हमेशा मैं कुछ भी कर रही होती हूँ, तो जबकि जैसे भाई सेट पे भी जाते हैं, वो उनकी वीडियो कॉल की आदत ही नहीं है किसी को, लेकिन मुझे मेरे फ़ोन पे उनके मिस कॉल पड़े होते हैं। इतने बिजी होने के बाद भी, सेट पे रहने के बाद भी पूछते हैं ठीक हो। अगर ये मुझे घुमाने लेके जा रहा तो इतना खुश होते हैं कि चलो अच्छा तुम घूम रही हो। तो भाई ऑब्वियसली आप उनको जानते हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से शो जानते हैं, तो क्या कुछ एडवाइस आपको शो में दी है? भाई ने कुछ समझाया? भाई ने बस यही कहा कि उसका अच्छे से ख्याल रखो, उसको प्यार करो और कुछ नहीं। हाँ, थैंक यू। किस तरह की एक्साइटमेंट है आज के रिसेप्शन के लिए? हाँ, सबसे पहले थैंक यू आप सबको आने के लिए, थैंक यू सो मच। हाँ, आज की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम ये इकलौता फंक्शन है जो हम मुंबई में कर रहे हैं, इकलौता एक कह सकते हैं एक दावत है जो हम अपने मुंबई में जो जानकार लोग हैं उन सब के लिए कर रहे हैं, आप सब लोगों के लिए कर रहे हैं। सो या एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिस तरीके से शादी पूरी हुई है एंड उसके बाद यही एक लास्ट ओकेजन बचता है रिसेप्शन का, तो उसमें भी एक्साइटमेंट भी था, नर्वस अभी भी है बहुत ज़्यादा। तो खुशी भी इस बात की कि सब वापस आ गई है। एंड यस, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ पे इतनी तादाद में आए हैं, और शादी को भी आपने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को उठाया है, उसके आर्टिकल्स बनाए, क्लिप्स बनाए, उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और बस बाइट्स करने के बाद आराम से रुकिएगा और खाना खा के जाइए। यही वो जगह है जहाँ पे आप लोगों का भी रिसेप्शन हुआ था और हमने अटेंड किया था। वो धूमधाम से आप लोगों की एंट्री आज भी याद है हमें। सब और खालिद की एंट्री किस तरीके से होने वाली है? बस अभी कुछ देर एक बार दुल्हन साहिबा जो है वो रेडी हो जाए, फिर आप देखिएगा उसकी एंट्री कैसे होगी। इंशाल्लाह उसकी भी धूमधाम से ही होगी। हाँ, थोड़ा सा वेट कीजिए और फिर विटनेस कीजिए। कुछ चीज़ों को देखना, एक्सपीरियंस करना ज़्यादा मजा आता है। कितनी कमी अभी फिलहाल सबब की खल रही है, क्योंकि थोड़े दिन हो गए हैं। बहुत ज़्यादा, और मुझसे ज़्यादा तो शायद अम्मी को बहुत ज़्यादा खल रही है, क्योंकि अम्मी के साथ दिन भर वो रहा करती थी। और अभी जब मैं शूट के बाद घर जाता हूँ तो सबसे पहले मैं अम्मी के पास जाता हूँ, तो वहाँ पे वो जाते साथ अब पानी देना, सब चाय बना देना, ये तो वो चीज़ नहीं है। बट यस, हाँ, कमी तो खलेगी, बट एक चीज़ की खुशी है कि वो खुश है, और जो वो चाहती थी वो हो गया, तो अल्लाह का शुक्र है। दीपिका, आपसे जानना चाहेंगे, आपने आपके स्टेटस हमने देखे, आपके व्लॉग्स हमने देखे, आप काफ़ी ज़्यादा मिस करते, तो कुछ ऐसी मेमोरीज आप जो शेयर करना चाहोगे? बहुत, कोई एक मेमोरी नहीं है, बहुत सारी है। जैसे मैंने अपने एक ब्लॉग में भी बोला था कि जब से मैं शादी करके आई, सबा हैज़ ऑलवेज बिन लाइक दैट चाइल्ड फॉर मी, जब वो आई भोपाल से यहाँ पे, जब अम्मी और ये सब आए, तो वो बहुत ज़्यादा नाइव थी। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उसे सिखाई और उसने ओपन हार्टेडली सीखी भी, अडेप्ट भी की। तो फॉर मी डेफिनेटली इट्स अ वेरी थैंक यू।
So for me it was that journey. It was मैं उस दिन शो को भी बोली थी कि it's almost like getting your daughter married. You know the emotion is half of that. Obviously एक माँ के दिल के emotions क्या होते हैं वो तो हम सोच भी नहीं सकते बराबरी करने की. But yeah, she's always been very dear to me and she will always be very very dear to me. दीपिका हर टाइम नरन को एक नेगेटिव टैग दिया जाता है, तो आप क्या कहना चाहोगे? क्या वो ऐसे कभी फेस हुआ है आपका कभी नहीं. आई थिंक आप हमारे ब्लॉग्स देखिए, हमारी पूरी इब्राहिम फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाल है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि सास नेगेटिव ही होती है या ननद परेशान करने वाली ही होती है या बहू भी आके सास को परेशान करने वाली ही होती है. इट्स जस्ट एवरीबडी अपने दिल से प्योर रहें और आई थिंक हमारे घर में सबका मोटिव यही होता है कि घर में प्यार रहे हर किसी के मन में. अभी फिलहाल तो सभा मौदा में ही है, लेकिन क्या प्लानिंग है सभा की? नहीं, सभा मौदा में नहीं है फिलहाल, अभी सभा रेडी हो रही है. हाँ फिलहाल यहाँ है, रेडी हो रही है. तो लेकिन वो यहाँ रहेंगी कि मौदा में? टोटली उस पर डिपेंड है और खालिद पर डिपेंड है, क्योंकि उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको आगे करनी है, जो उन्होंने प्लान की हैं. अब वो वहाँ होती है यहाँ होती है, वो उन पर डिपेंड करता है. दोनों जगह के उनके लिए ऑप्शन खुले हैं. यहाँ भी सब ने घर वगैरह सब ले रखा है, वहाँ तो उसका घर है ही. तो जहाँ पे दोनों की फैमिली अब आराम से बैठ के बातचीत करेंगे, दोनों जहाँ पे सहमत होंगे कि हाँ ये बेटर है, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें करेंगे. क्योंकि एज अ कपल जब वो कोई भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं तो ये सारे जो डिसीजंस है ये उन दोनों के ही होने चाहिए. सो इट्स देम टू डिसाइड. थैंक यू. देखो मैंने तो सनी को एडवाइस दी थी कि भाई देखो शादी होने के बाद एक लड़का ही होता है बीच का दारोमदार, क्योंकि लड़की एक नए घर से आती है एंड लड़का लड़के के लिए आती है और एक घर के लिए एक नई लड़की तो लड़का बीच का बैलेंस जो है वो मेंटेन करता है. दोनों को आपस में जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनको सही करने के लिए. तो सनी को मैंने वो सलाह दी थी और सबा को तो मैंने बोला था कि तुम बस जैसी हो वैसी रहो. हमने देखा था कि आपने कान में विस्पर किया था कि खुश रखना है, वो एक भाई का जो एक इमोशन होता है वो आपने ऑब्वियसली दिया था. लेकिन कहीं एक सेकंड थॉट माइंड में आया है इतने साल रिलेशन में होने के बावजूद खालिद को लेकर आपके? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ थॉट नहीं आया. लेकिन हाँ, जो भी मैंने उसको बोला वो एज अ ब्रदर अपनी बहन के लिए बोला, क्योंकि कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी बच्ची को किसी और के घर भेज रहे हो, जिस तरीके से वो पली बड़ी है बचपन से लेके अब तक, तो मैं उसको वही बोल रहा था. सबा कभी कभी क्या है ना कि संकोच में बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलती है वो, कि भाई को परेशान नहीं करना, अम्मी को परेशान नहीं करना, उसका नेचर ऐसा है. तो मैं उसको वही बोल रहा था. खालिद से बोल रहा था कि सबा को खुश रखना, और सबा से बोल रहा था कि कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो तो मुझे बताओगी, तुम मुझसे छुपाओगी नहीं. तो वो बोल रही थी कि भाई आपसे नहीं बताऊँगी तो किससे बताऊँगी. तो यही सारी चीज़ें मैं उसको समझा रहा था. क्या कुछ मिस किया और क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको करनी थी और नहीं कर पाए? सच बोलूं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मैं शादी में नहीं कर पाया. अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों ने हर जो चीज़ सोची थी सबा को लेके, उसकी शादी को लेके, छोटी से छोटी प्रिपरेशन से लेके बड़े से बड़े मोमेंट तक, हर वो चीज़ जैसे हमने सोची थी वैसी एग्जीक्यूट हुई है. यस, एक दिन मैंने मिस किया. ये दो लोग 2 दिन पहले पहुँच गए थे, क्योंकि इनका मैं जा नहीं सकता था शूट की वजह से. किसी एक का जाना ज़रूरी था तो ये जल्दी गई थी. बट कोई नहीं, मैंने बाद में पूरी भरपाई कर दी थी पहुँच के. दीपिका, ये पूरी वेडिंग जो है वो आपने पर्सनली बहुत केयर के साथ में की है, चाहे वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर कुछ भी हो. ये पूरी दिन की मेहनत, इतने दिनों की जो मेहनत है आपके हिसाब से कितनी सफल रही है? और आई थिंक ये मेरा जवाब नहीं होगा, बिकॉज हम दोनों ने, और इट्स कभी भी कोई भी चीज़ आप एक अकेले नहीं कर सकते. मैंने, शोएब ने हर चीज़ बहुत समय से सोची थी. तो जब व्हेन थिंग्स आर वेल थॉट तो उसको एग्जीक्यूट करना बहुत आसान होता है. प्लस हमारे आसपास जो इतने प्यारे प्यारे लोग हैं हमें हेल्प करने के लिए, वो सब साथ में थे. चाहे वो मैं माय बॉयज़ हमेशा बोलती हूँ, जो मेरे सारे देवर हैं, मेरे जो सारे बच्चे हैं वो हो, फिर हमारा जो स्टाफ हु इज़ मोर देन फैमिली टू अस, वो सब, हर कोई एक पैर पे रहा है हम ये पूरी शादी इतनी सक्सेसफुल करने के लिए. एंड जैसे कि शोएब ने कहा कि हमने जो छोटी छोटी चीज़ें भी सोची थी ना, तो वो चीज़ हो पाई, इस बात की सेटिस्फैक्शन है. अब वो सफल हुई है, ये आप लोगों ने मुझे बिलीव करवाया है. हम लोगों को बिलीव करवाया है. नहीं, पर जो भी हो, लेकिन ये बात फैक्ट है कि इस बार जो भी मेहनत हुई है, जो जिस तरीके से हमने सोचा था, जो वो एग्जीक्यूट हो पाया है,
सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि आप सबको पता है मैं शूट पे बिजी था, मैं फिजिकली वहाँ पे नहीं था। यस, वर्चुअली मैं फ़ोन पे था, वीडियो कॉल्स पे था, जब मुझे वक्त मिलता था मैं देख लिया करता था। बट हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़, मतलब कपड़ों से लेके, वेन्यू से लेके, खाने पीने के सामान से लेके, वो थालों में क्या होगा, टेस्टिंग से लेके, थालों में क्या होगा, कितने गजरे होंगे, कितने फूल होगा, हर एक चीज़ से लेके पूरा जो इस बार क्रेडिट जाता है वो जाता है मेरी सुपर वुमन, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। भाई लास्टली क्या कुछ विश देना चाहेंगे, क्योंकि शादी बहुत बड़ा दिन होता है एक इंसान की लाइफ में, क्या कुछ उनको, उन दोनों को विश देना चाहेंगे ये करने? विश तो यार बस यही है, एक भाई हमेशा यही चाहेगा कि बस दोनों हमेशा खुश रहें, और कैसा भी वक्त हो चाहे ज़िंदगी में, अच्छा हो बुरा हो, उतार चढ़ाव सब हो, एक दूसरे का सपोर्ट बन के आगे बढ़ें, और हमेशा एक दूसरे को ऐसे ही प्यार करते रहें और ऐसे सपोर्ट करते रहें, एक दूसरे को समझें। बस यही ज़िंदगी है यार, बस साथ रहना वो इम्पोर्टेंट है। भाई एक और बात, आप दोनों की मैं बात करूँ, आप दोनों काफ़ी हैंडसम और आप काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहे हो। थैंक यू। पर सबसे ज़्यादा वक्त किसने लगाया आज तैयार होने में? देखो क्या होता है ना कि मैं हमेशा लास्ट में तैयार होता हूँ, सारी चीज़ें करके, ठीक है। तो दिखने वाले मुझे दिखता है कि मैं हमेशा एंड में आया हूँ, बट मैं 45 मिनट्स में रेडी हूँ। नहीं शोएब नहीं, पोनी बनवाने में तो टाइम लग जाता है। आज ये जल्दी तैयार हुए हैं। आज मैं भी सरप्राइज हो गई थी जब इन्होंने मुझे मैसेज किया कि बस मैं रेडी हो गया हूँ, मैं नीचे उतर रहा हूँ, तो मैं सरप्राइज हो गई, बोला अरे वाह। बट हाँ ठीक है ना, हमारे जनाब माशाल्लाह इतने हैंडसम लगते हैं, तो टाइम तो बनता है। सबको पता है कि मेरा ज़्यादा वक्त जाता है बाल बनाने में, है ना, तो उसमें वक्त लग जाता है। आपकी विदाई की अगर मैं बात करूं तो तब कितना डिफिकल्ट था सबा को विदा करने में, तब डिफिकल्टी कितनी, और आप जब दीपिका घर आ रही थी आपके घर आ रही थी, तब आप कितना मोमेंट एंजॉय कर रहे थे, और जब सबा जा रही थी तो आपको कितना डिफिकल्ट लगा? For me, सबा को विदा करना was very very difficult, very difficult. हम लोग शादी से पहले एक ही सोसाइटी में रहा करते थे, जैसे कि आप सबको पता है कि ऊपर नीचे हम लोग रहा करते थे, बट सबा को अपने घर से दूर करना, एक दूसरे शहर में भेजना, वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, इमोशनल था कि एक कभी तो ऐसा भी लग रहा था एक पल के लिए कि यार रोक लूँ मैं इसको, कि सनी उससे बोलूँगे खालिद चलो तुम चलो मेरे साथ, लेकिन नहीं, ये दुनिया का दस्तूर है। मतलब मैंने अभी तक उस दिन के बाद मैंने किसी का निकाह का व्लॉग नहीं देखा है, बिकॉज आई जस्ट कांट सी दैट। मैंने भी अपना व्लॉग डाला तो, लेकिन वेरी वेरी गुड, हाय कम प्लीज गेट योरसेल्फ कम। मैंने भी व्लॉग डाला वो, लेकिन एक बार जब मैंने देखा अपलोड करने से पहले, दोबारा मैंने भी उसको नहीं देखा है, और इनफैक्ट मैं अंकित दीपिका लोग से भी बोल रहा था कि मत दिखाना घर वालों को, क्योंकि जब वो देख रहे हैं ना, तो तब तक वो उतना ही रो, पापा तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं चीज़ों को लेके, तो उनसे तो बहुत ही ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं हम। बट आई एम श्योर हर घर में यही हाल होता होगा। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच। एक फोटो कर लेते हैं यहाँ पे, इसको फोटो नहीं इधर का थोड़ा चलो ना, कम थैंक यू। सेंटर लुक, हाँ सवाल पहले सुन लेते। तो ऑफ कोर्स शादी का माहौल है, बहुत अच्छा लगता है कि जब दो लोग अपनी मर्ज़ी से, फैमिली के रजामंदी के साथ, सबका प्यार पाते हुए एक साथ आते हैं, उनकी शादी होती है। और इंडिया में तो ऑफ कोर्स शादियों को बहुत बड़ा माना जाता है, इट्स लाइक टू फैमिलीज़ कमिंग टुगेदर। सो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मुझे ख़ास तौर पे बचपन से ही शादियों में जाने का बड़ा शौक़ है, सो आई लाइक इट दैट पीपल आर ऑल हैप्पी इन अ वेडिंग एंड वी जस्ट हियर टू गिव आवर विशेस। थैंक यू। हम भी नए बंदे हैं, हमें अभी 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, अभी होने वाले हैं 2 साल। लेकिन आई थिंक सबकी अपनी एक जर्नी होती है, कोई एडवाइस ऐसा नहीं है जो मैं सोचती हूँ कि इज़ यूनिवर्सल।
एक्सेप्ट वन कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड मोर देन हस्बैंड वाइफ यू शुड बी फ्रेंड्स। मेरा रिसेप्शन एक्चुअली लॉकडाउन के बस हम बाहर ही निकले थे, तो इट वाज अ मच मोर इंटीमेट अफेयर, तो उसका एक अलग मज़ा था, इसका एक अलग मज़ा है। तो यादें तो ऑफ कोर्स हर शादी में ताज़ा हो जाती हैं, तो आज मेरी यादों की बात नहीं करते, आज उनकी यादें हैं, तो लेट देम मेक द मेमोरीज। She is a lovely person and Shoaib and Deepika both make a great couple. तो बहुत प्यार से उन्होंने invite किया है, तो we had to come. Thank you. Thank you so much. Thank you. It's Mrinalini Rao, just in case you want to know the outfit. लेफ्ट में मैम आइए, मैम वॉक आइए। उसको बहुत बहुत प्यार, बहुत शुभकामनाएं। उसका आने वाला जीवन बहुत ही सुखी रहे, अच्छा रहे, और बहुत प्यारी बच्ची है। शी शुड बी हैप्पी एंड स्माइलिंग एवर। यही कहना चाहेंगे कि सबा बहुत प्यारी बच्ची है, हमारे लिए बहुत स्पेशल है, और आज उसके रिसेप्शन में आए हैं। उसकी शादी हो चुकी है, विश्वास ही नहीं होगा कि लड़कियां बड़ी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई विश हर ऑल द बेस्ट, ऑल द हैप्पीनेस इन हर लाइफ। बस यही कहना चाहेंगे, क्योंकि बच्चियों को हम सिर्फ हैप्पीनेस ही विश कर सकते हैं। हमारी शादियाँ वक्त बहुत बदल चुका है, लेकिन एक चीज़ शायद नहीं बदली, वो यही है कि अपने ससुराल वालों की रिस्पेक्ट करें और उनकी रिस्पेक्ट को अर्न करें, क्योंकि यही एक चीज़ है जो एट द एंड ऑफ द डे प्यार और रिस्पेक्ट, यही चीज़ मायने रखती है। ससुराल सिमर का सीज़न 1 7 साल चला, 2068 एपिसोड्स उसके हुए, और आज मेरे लिए, हमारे लिए एक डबल सेलिब्रेशन है, क्योंकि आज ससुराल सिमर का सीज़न 2 के 500 एपिसोड भी पूरे हुए। सो इट्स हैप्पी डे फॉर मी। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, बहुत मस्ती करने वाली हूँ। सबसे पहले तो सिमर और दीपिका और शोएब से मिलेंगे, और सबा से मिलेंगे, उनके हस्बैंड से मिलेंगे, उनके पेरेंट्स से मिलेंगे, और बाकी जो हमारे जो दोस्त जो मिल नहीं पाते शूटिंग की वजह से, उन सब से मिलेंगे, जैसे आज मैं इनसे मिली मेरी बहन से। और क्या बोलते हैं, और मुझे बड़ी भूख लगी है, क्योंकि मैंने आज यहाँ खाने के चक्कर में सुबह से फ्रूट्स खा के रखा हुआ था। आई विल गो एंड ईट शादी का खाना। थैंक यू, बाय बाय। एक पहले जनता हो जाए। एक मिनट जनता बाइट्स पहले आप लोग सर आ जाइए। थैंक यू। थैंक यू।
काजोल पहले जनता में। यस हाँ आप आ जाइए। सो हाय काजोल, क्या कहना चाहोगी? सबा की शादी है और कितनी एक्साइटेड हो आप? बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे इस दिन का, और सबा और दीपिका इज़ लाइक फैमिली टू मी, तो ऑब्वियसली बात है फैमिली फंक्शन है और बहुत बहुत खुश हूँ। क्या लग रहा है आंटी, कितना और संभाल करने वाली हो? क्योंकि हमने सबा आपसे कहा, अरे सॉरी, आपको बाहर से स्टार्ट किया था। यस, दीपिका और हम ससुराल सिमर का साथ में कर रहे थे एंड तब से वो मेरी फैमिली की तरह है। ऐसा कोई फंक्शन नहीं हुआ आज तक जिसमें मैं शामिल नहीं हुई हूँ एंड बहुत एक्साइटमेंट है। बस आके देखना है कैसे लग रहे हैं सब और क्या चल रहा है अंदर। बहुत जल्दी नया मालूम पड़ जाएगा आपको एंड आई एम श्योर आपको तो पता होता ही, आप सेट पे हमेशा आती है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं हम। और एक बड़ा रिसेप्शन, इवनिंग के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? एक न्यूली मैरिड कपल्स के बारे में क्या कुछ? सबसे पहले तो सबा और खालिद को हम दोनों का बहुत बहुत बेस्ट विशेस, और ये चाहेंगे जितनी अच्छी शादी हुई है बस उतनी ही अच्छी तरह से ये ज़िंदगी निकालें और बहुत अच्छी इनकी लाइफ चले। मेरे पास ज़रा वर्ड्स शॉर्ट पड़ जाते हैं, आई थिंक अविनाश ज़्यादा बेटर बता पाएगा आपको। नहीं, हम जब भी किसी न्यूली वेड कपल के बारे में सुनते हैं या जानते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम खुद दोनों हर रोज़ न्यूली वेड कपल जैसा फील करते हैं। तो ये फीलिंग हम चाहते हैं हमेशा खालिद और सबा की लाइफ में बनी रहे, और उनके जो ये शादी का जो खुशनुमा अवसर है इसको सब लोग अच्छे से एंजॉय करें। बहुत बढ़िया से शादी हुई है, सारे फंक्शंस बहुत अच्छे हुए हैं, हमने उनके सारे वीडियोस देखे हैं, और ऐसे ही उनका रिलेशनशिप परवान चढ़ता रहे और अच्छा बनता रहे। देखो, हर कपल का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। हम एडवाइस करने वाले कौन होते हैं? बस हम लोग ये सोचते हैं कि कपल की ज़िंदगी मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से ऐसी होनी चाहिए कि एक दोस्त की तरह हो, और जब आप दोस्त बन जाते हो ना तो एक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है और आप एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करते हो। तो वो बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कपल का अच्छा दोस्त होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मोर देन हैविंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई थिंक एक दूसरे के फ्रेंड बन जाओ, जिंदगी बहुत ईजी हो जाएगी। नहीं, ये तो तुम झूठ बोल रहे हो खैर, ये तो ऐसे ही बोल रहे हो चढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम लगा है, हाँ, साड़ी पहनने में टाइम लगता है थोड़ा, बहुत 3.5 घंटे। नहीं, झूठ बोल रहा है, अरे झूठ बोल रहा है बेबी, झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक सेकंड, रास्ता ब्लॉक नहीं करेंगे, प्लीज। हाँ। बस मैम, पहले कैसे हो आप? काफ़ी अच्छे लग रहे हो, क्या कहना चाहोगे लुक के बारे में? वेल, इंडियन ऑलवेज द बेस्ट। तो इंडियन आउटफिट में हूँ और सर ट्रैवल कर। मैम, आप अंदर गए थे, क्या कहना चाहोगे डेकोरेशन के बारे में? डेकोरेशन बहुत अच्छा है। मैं सरप्राइजिंगली मैं बहुत फ्रेंड से तो मिली, मैं अपने कुछ 2-3 रिश्तेदारों से भी मिली घर से बात, और अच्छा लगा कि हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो डेकोरेशन अच्छा है, सब लोग बड़े प्यारे लग रहे हैं। क्या था खाने में, कुछ बताना चाहोगे? बहुत कुछ था, स्टार्टर्स खाए, थोड़ा डाइट पे नया में फ्रेंड का शो कर रही हूँ। कौन सा बताइए? अभी तो मैं ज़्यादा कुछ के बारे में बोल नहीं सकती, तो आएगा पर बहुत जल्द। तो मैम, इब्राहिम खान जी को कुछ दुआ दीजिए। बहुत 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 मुबारकबाद ज़िंदगी के इस पड़ाव में, इस मुकाम में, इस स्टेप पे, और ज़िंदगी में इस नए दौर में गुजरने के लिए आपको मुबारकबाद। सब्र और शुक्र, बहुत सिर्फ अल्फाज नहीं, ये जज्बा है। जहाँ सब्र से काम करें, वहाँ शुक्र से काम करो, शुक्र से काम करें, सब्र से काम करो, एक दूसरे के साथ रहो। मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है, और मोहब्बत आपको हर चीज़ के पार बहुत आसानी से पहुँचा सकती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। चलिए मैम को जान दीजिए, बहुत बहुत प्रीति लगती है। चलो, थैंक यू मैम। अभी जान दो।